आप देख रहे हैं खबर दर खबर, जो सबके लिए खबर, सबको दे खबर। आज की खबर उत्तर प्रदेश के बागी बलिया जिले के पशुहारी गांव के इतिहास भूगोल सहित मचे चुनावी हलचल की। बता दें कि उत्तर प्रदेश में आगामी अप्रैल माह तक होने वाले ग्राम पंचायतों की चुनावी प्रक्रिया पर फिलहाल हाई कोर्ट में पेच फंस गया है। संभावित चुनाव की सारी प्रक्रियाओं की तिथि घोषित भी नहीं हुई है और अभी तक सभी कुछ भविष्य के गर्भ में अदृश्य होने के बावजूद गांव गिराव में चुनावी सरगर्मियों सहित संभावित ग्राम प्रधान पद के उम्मीदवारों को उठाने बिठाने और जिताने की मैराथन कसरत सहित चुनावी शतरंज की सियासी गोटियां बिठाने और जय पराजय की लकीरें खींचने मिटाने का काम तेज हो गया है। चुनावी गणित और समीकरणों का नित नया नया आंकड़ा अपनी अपनी समझ और अटकलों के बूते बनाया बिगाड़ा जाने लगा है। जगह जगह प्रधानी के चुनाव संबंधी सार्थक, निरर्थक, तार्किक और बोगस बहसों के व भविष्यवाणियों अथवा अटकलों की मेसी बरस रही है। इसी तरह का कुछ परिदृश्य पशुहारी गांव में भी परिलक्षित हो रहा है, जो उस बलिया जिले में स्थित में है जो सन 1798 में बने गाजीपुर जिला का तहसील रहते हुए 1 नवंबर 1879 को ब्रिटिश काल में ही जिला की शक्ल अख्तियार किया था। बलिया जिले के पशुहारी गांव की अभी तक अंतिम मतदाता सूची तो जारी नहीं हुई है और चुनावी प्रक्रिया हाई कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद अधर में लटकी हुई है। लेकिन एक मोटे अनुमान के मुताबिक इस गांव में लगभग 2,2500 मतदाता बताए जाते हैं, जिसमें सबसे अधिक राजभर समुदाय के लगभग 700 से अधिक मत हैं। उसके बाद मुस्लिम समुदाय के लगभग 300 मत और यादव समुदाय के लगभग 250 मतों सहित हरिजन, धोबी और दुसाध मिलाकर लगभग 212 अनुसूचित मत के अतिरिक्त कोयरी, लोहार, लाला और ब्राह्मण आदि समुदाय के वोटों की संख्या भी लगभग 550 से ऊपर है, जिसमें राजभर और मुस्लिम मतों का गठजोड़ स्पष्ट तौर पर किसी की हार जीत की निर्णायक भूमिका में है। ताजा तरीन हालात के मद्देनजर मौजूदा ग्राम प्रधान प्रभाशंकर सहित लगभग आधा दर्जन संभावित उम्मीदवारों के नाम हवा में तैर रहे हैं, जिसमें विजय शंकर राजभर, प्रशांत उर्फ राहुल राजभर, गोविंद राजभर, प्रभात यादव और प्रेम प्रकाश शर्मा उर्फ पिंटू के नामों का समावेश है। जानकारों के मुताबिक नामांकन तिथि तक प्रधान पद के उम्मीदवारों की संख्या में और इजाफा अथवा घटोत्तरी भी हो सकती है। गांव के अंसारी समुदाय के वरिष्ठ नागरिक यूनुस अंसारी और आलमगीर अंसारी के मुताबिक मुस्लिम मानस का झुकाव वर्तमान प्रधान की ओर होने के कारण प्रभाशंकर राजभर अपने स्वजाति और मुस्लिम मतों के सहारे चुनावी वैतरणी निर्बाध पार कर सकते हैं। कुछ इसी तरह का मिलता जुलता आकलन मतिउल्ला अंसारी, जहीर अंसारी और आलम अंसारी उर्फ गुड्डू का भी है। लेकिन भरोसेमंद सूत्रों का दावा है कि गांव के कुछ शातिर मस्तिष्कधारी मुस्लिम मतों के ध्रुवीकरण हेतु अंसारी समाज से भी किसी व्यक्ति को ग्राम सभा की चुनावी पिच पर उतारने की जुगत में जुटे हैं, लेकिन इसकी संभावना फिलहाल काफी क्षीण दिख रही है। मालूम हो कि बलिया जिला मुख्यालय से 59 किलोमीटर उत्तरी छोर पर और तहसील मुख्यालय से 6 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम कोण में समुद्र तल से लगभग 68 मीटर ऊंचाई पर स्थित 1.723 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाले पशुहारी गांव के इतिहास के बारे में प्रामाणिक तौर पर तो कुछ स्पष्ट नहीं है। फिर भी जानकारों का कहना है कि यह गांव कई शतकों साल पहले बंजारों की बस्ती हुआ करता था। इसी तरह सुनी सुनाई बातों के आधार पर इस गांव का नामकरण पशुहारी का संधि विच्छेद करते हुए पशु
धन आहारी अर्थात पशुहारी बताया जाता है, क्योंकि गांव के पश्चिम दिशा में स्थित ताल सखैला अथवा बड़े भूभाग वाले सखैल ताल के कारण यहाँ पशुओं को प्रचुर मात्रा में आहार उपलब्ध होता था, जिसके कारण इस गांव का नाम पशुहारी पड़ा। 2011 की जनगणना के मुताबिक इस गांव में कुल 319 घर तथा जनसंख्या 2037 है, जिसमें 1035 महिलाओं और 1002 पुरुषों का समावेश है। इस तरह यहाँ 50.8% महिलाएं हैं। इसी तरह पशुहारी गांव की साक्षरता दर 56.8% है, जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर 32.5 तथा महिलाओं की साक्षरता दर 24.3% है। यदि सरकारी आंकड़ों की बात करें तो पशुहारी गांव की बेरोजगारी दर 68.3% और रोजगार दर मात्र 31.7% है। उल्लेखनीय है कि देश की आजादी के बाद लगभग 100 के आसपास मकान वाले पशुहारी गांव में अब लगभग 325 के पार मकानों की संख्या पहुंच चुकी है। इस गांव को एक नहर विभाजित करती है, जिसके पूरब में विभिन्न जातियों वाली मिश्रित आबादी तथा पश्चिम में एकल समुदाय राजभर के लोगों की बस्ती भटोला के नाम से चर्चित है। गौरतलब हो कि पेशे से शिक्षक रहे इस गांव के नितांत इकलौते ब्राह्मण परिवार के स्वर्गीय चंद्रशेखर उपाध्याय अपनी किशोरावस्था में 1942 के स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में सहभागी बनकर जेल भी गए थे। इस तरह आजादी के बाद कभी उर्दू के प्रख्यात शायर मरहूम आरिफ अब्बासी बलियावी के नाम से प्रसिद्धि पाने वाले पशुहारी की धरती कालांतर में 1980 का दशक आते आते उत्तर प्रदेश की मुलायम सरकार में कई बार मंत्री रहे प्रदेश के कद्दावर राजनेता स्वर्गीय शारदानंद अंचल की जन्मभूमि के कारण भी काफी मशहूर हुई। तदोपरांत 20 जून 1998 को पूर्वांचल के महान सूफी संत हजरत सूफी मोहिउद्दीन चिश्ती का मदफन बनने के कारण यह गांव पशुहारी से पशुहारी शरीफ नाम की ख्याति अर्जित करने लगा, जहां उनके अधिकृत गद्दी नसीं हजरत रजी अहमद चिश्ती के संरक्षण, मार्गदर्शन और निगरानी में होने वाले सालाना उर्स पर प्रतिवर्ष प्रदेश के अलावा बिहार और महाराष्ट्र आदि सहित अन्य प्रांतों से भी सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं। इसी तरह पशुहारी स्थित हुजरा बाबा का भी श्रावण मास में मेला लगता है। इस तरह देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कभी महज एक प्राथमिक सरकारी स्कूल वाले इस गांव में जहां प्राथमिक स्कूल को विस्तारित कर उसे अंग्रेजी माध्यम से मिडिल क्लास तक कर दिया गया है, वहीं पिछले 2 दशकों में पशुहारी ने शिक्षा के क्षेत्र में काफी प्रगति किया है और मौजूदा काल में इस गांव में 2 इंटर कॉलेज, एक बीटीसी व बीएड कॉलेज, एक डिग्री कॉलेज और 2 पब्लिक स्कूल के अलावा एक मुस्लिम समुदाय का पंजीकृत मदरसा, एक जामा मस्जिद, स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद और एलोपैथ दोनों पद्धति का एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, एक जच्चा बच्चा केंद्र, 2 आंगनवाड़ी, साधन सहकारी समिति, एक बिजली का सब स्टेशन और 2 कमरों और एक बरामदा युक्त पंचायत भवन के अलावा हजरत सूफी मोहिउद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का मजार मुबारक, हुजरा बाबा, हजरत शहीद अब्दुल करीम शाह और हजरत बब्बन शाह की मजार सहित रौजा, सिहोरा और नारायणा नामक तालाब भी इस गांव के लैंडमार्क के रूप में जाने जाते हैं। गौरतलब है कि स्वाधीनता से पहले ब्रिटिश काल में ग्राम प्रधान के स्थान पर मुखिया हुआ करते थे, जिसके तहत 1940 के दशक में पशुहारी के स्वर्गीय श्रीपत लाल श्रीवास्तव मुखिया हुआ करते थे। तत्पश्चात स्वतंत्र भारत बनने के उपरांत उनके पुत्र अनंत लाल श्रीवास्तव 1954-55 तक पशुहारी के मुखिया रहे। तदोपरांत 1954-55 में उत्तर प्रदेश में ग्राम सभा के लिए हुए पहले चुनाव में
तुलसी राजभर को पशुहारी का पहला ग्राम प्रधान बनने का गौरव प्राप्त हुआ और वे सतत 2 दशक से भी अधिक समय तक पशुहारी के ग्राम प्रधान रहे और उन्हीं के समय में 60 के दशक में इस गांव में पहला सरकारी प्राथमिक स्कूल अस्तित्व में आया। उसके बाद हुए चुनाव में स्वर्गीय दीपचंद गुप्ता ग्राम प्रधान चुने गए और वह अभी लगभग 1 दशक से भी अधिक कालावधि तक ग्राम प्रधान रहे। फिर 1990 से 1995 तक स्वर्गीय चंद्रशेखर उपाध्याय 5 साल तक प्रधान रहे। उसके बाद स्वर्गीय चंद्रदेव यादव की पत्नी लीलावती यादव 1995 से 2005 तक ग्राम प्रधान रही। फिर 2005 में ग्राम सभा पशुहारी के क्षेत्रफल को विस्तारित कर इसका परिसीमन करते हुए इसमें रौसड़ा, आदमपुर और भानपुर को भी शामिल कर लिया गया और इस नए परिसीमन पर हुए ग्राम सभा के चुनाव में आदमपुर के विजय बहादुर पटेल उर्फ मुन्ना ग्राम प्रधान चुने गए थे और वह 2010 तक ग्राम प्रधान रहे। उसके तत्काल बाद फिर ग्राम सभा का क्षेत्रफल घटाते हुए उसे केवल पशुहारी गांव तक सीमित कर दिया गया और पुनः इस नए परिसीमन पर 2010 में हुए चुनाव में स्वर्गीय रामजीत राजभर की पत्नी देवंती देवी ग्राम प्रधान बनी। उसके बाद 2015 के चुनाव में प्रभाशंकर राजभर ग्राम प्रधान निर्वाचित हुए थे। मौजूदा ग्राम प्रधान प्रभाशंकर राजभर अपनी जीत के प्रति काफी आश्वस्त हैं। उनका मानना है कि पशुहारी के प्रधानी के इतिहास में इतना कार्य कभी नहीं हुआ जितना विकास कार्य उनके कार्यकाल में हुआ है। इस तरह 2015 के अंत से लेकर अब तक लगभग 33 लाख रुपए से अधिक का विकास कार्य हुआ है। पिछले प्रधानी के चुनाव में कुल लगभग 1800 मतों में 1100 वोट पोल हुए थे, जिसमें इन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी आबिद अंसारी के 333 मतों के मुकाबले 495 मत पाकर 162 मतों से जीत हासिल किया था। इस बार आबिद अंसारी भी प्रभाशंकर के साथ बताए जाते हैं। एक सामान्य परिवार से जनसेवा में आए प्रभाशंकर की छात्र जीवन से ही समाज सेवा में रुचि थी, जिसके तहत वे अपने पहले प्रयास में ही ग्राम प्रधान चुने गए। प्रभाशंकर बताते हैं कि उनके कार्यकाल में सड़क, रास्तों और पोखरों के जीर्णोद्धार सहित अकृषि योग्य भूमि का समतलीकरण के अलावा विद्युतीकरण का भी काम हुआ है। प्राथमिक विद्यालय के कायाकल्प सहित बच्चों के आसन की भी सुविधा उपलब्ध कराई गई। स्वास्थ्य संबंधी सेवा में सुधार के मद्देनजर आयुर्वेदिक अस्पताल में डॉक्टरों की व्यवस्थित व्यवस्था के चलते लाभार्थी मरीजों की संख्या प्रतिदिन अब शतक तक पहुंच चुकी है। बकौल प्रभाशंकर उनके प्रधानी काल में दर्जनों जरूरतमंदों को राशन कार्ड बनवाने सहित सामुदायिक शौचालय के निर्माण के अलावा करीब 45 लोगों को आवास दिया गया है। इतना ही नहीं, ग्राम प्रधान निधि के अलावा सांसद और जिला पंचायत निधि से भी 4 पुलों का निर्माण और पेयजल हेतु हैंडपंप की मरम्मत का भी कार्य हुआ है। भावी योजनाओं का जिक्र करते हुए प्रभाशंकर ने खबर दर खबर को बताया कि जन सहयोग से इस बार चुनाव जीतने के बाद गांव के अन्य अधूरे कार्यों को पूरा करने की लालसा है, जिसमें सांसद द्वारा प्रस्तावित 2 किलोमीटर और 1 किलोमीटर सहित कुल 3 किलोमीटर संपर्क मार्ग सीमेंटेड और डामर से निर्माण करने की योजना है। यहां तक कि इस निर्माण का सर्वे कार्य भी हो चुका है। अपनी भावी योजनाओं को पूरा करने और समग्र ग्राम विकास के लिए आबादी के लिहाज से चकबंदी को आवश्यक बताते हुए प्रभाशंकर का कहना है कि चकबंदी के बाद उपलब्ध खुली जगहों पर खेल मैदान, शादी विवाह के लिए हॉल और आबादी आदि सहित अन्य सार्वजनिक स्थलों का समुचित संयोजन के अतिरिक्त नए रास्तों और सड़कों का निर्माण आदि हो सके, जिससे विकास कार्य के साथ साथ मनरेगा के तहत ग्रामीणों को रोजगार भी उपलब्ध हो सके। अलावा इसके पेयजल प्लांट की योजना सहित तकनीकी शिक्षा के लिए एक पॉलिटेक्निक स्कूल की भी जरूरत है। अपनी जीत के प्रति उम्मीदों से लबरेज प्रभाशंकर ने बताया कि उन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में
बिना किसी भेदभाव के सर्वहारा समाज के सभी वर्गों को कार्य करते हुए सबका साथ सबका विकास के नारे को 100% सार्थक किया है। इसलिए हमारे सामने चाहे कितने भी प्रतिद्वंदी हों, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि चुनाव में मैं नहीं मेरा काम बोलेगा। प्रधानी पद के एक अन्य संभावित उम्मीदवार विजय शंकर राजभर के नाम की भी चर्चा है। स्नातक डिग्रीधारी विजय शंकर परिवर्तन के मुद्दे पर चुनावी समर में कूदने को तत्पर हैं। विजय शंकर का मानना है कि सियासी विरासत खत्म होकर जनप्रतिनिधित्व के लिए सबको समान अवसर मिलना चाहिए। मजे की बात तो यह है कि विजय शंकर अपनी विजय प्राप्ति के लिए पिछले 1 अगस्त 2020 से ही संकल्पित हैं कि वे बिना जूता चप्पल के नंगे पैर रहेंगे। बकौल विजय शंकर ग्राम प्रधान का चुनाव जीतने के बाद ग्राम सभाओं के लिए मिलने वाली केवल परंपरागत सरकारी योजनाओं और निधियों पर निर्भर न रहकर अन्य संसाधनों और स्रोतों द्वारा भी ग्राम विकास के लिए प्रयत्नशील रहकर कुटीर उद्योगों के प्रोत्साहन के लिए पत्तल व गिलास निर्माण सहित रेडीमेड कपड़ों के स्टॉल के अलावा ग्राम वासियों के साथ एक कमेटी बनाकर शेयरिंग सिस्टम से डेयरी मिल्क की योजना सहित पढ़े लिखे लोगों को साथ लेकर निःशुल्क शिक्षा के लिए चैरिटी द्वारा इंतजाम करते हुए योजनाओं को कागजों से उतारकर उससे मूर्त रूप प्रदान करने के अलावा प्रौढ़ शिक्षा अभियान को सर्वव्यापी बनाते हुए खेल के मैदान की व्यवस्था सहित सामाजिक समरसता कायम करने व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की लड़कियों की शादी ब्याह के लिए 5,000 रुपए की नकद धनराशि व्यक्तिगत तौर पर उपलब्ध कराएंगे। विजय शंकर को अपनी अंतरात्मा और आत्मविश्वास के बल पर अपनी जीत का भरोसा है। शिक्षा से बीएससी डिग्री धारक 26 वर्षीय युवा प्रशांत कुमार उर्फ राहुल का शुमार भी ग्राम प्रधान के संभावित उम्मीदवारों में किया जा रहा है। ऊर्जावान और शांत स्वभाव के प्रशांत के स्वर्गीय बड़े ताऊ की पत्नी 2010 से 2015 तक ग्राम प्रधान रह चुकी हैं। ग्राम प्रधान के निर्वाचन के बाद प्रशांत की मंशा ग्राम विकास के कार्यों को गति देने के अतिरिक्त कमजोर तबके के लोगों सहित नाली और रास्तों का निर्माण करना है। बकौल राहुल शिक्षा के प्रचार प्रसार पर जोर सहित अशिक्षित जनता का विकास भी उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है। राहुल भी बदलाव के साथ साथ राजनीति में सबके लिए समान अवसर के पक्षधर हैं। आगामी ग्राम प्रधान के चुनाव के लिए अन्य संभावित उम्मीदवारों की कतार में प्रेम प्रकाश शर्मा उर्फ पिंटू का भी नाम शामिल है। हाई स्कूल तक शिक्षा प्राप्त पिंटू शर्मा 2015 में भी ग्राम प्रधान के चुनाव में अपनी किस्मत आजमा चुके हैं और लगभग 5 दर्जन वोट पाकर शायद 6वें पायदान पर रह चुके हैं। लेकिन इस बार अपनी जीत की भरपूर उम्मीद पाले पिंटू शर्मा का कहना है कि प्रधानी जीतकर ग्राम विकास के अधूरे कार्यों को पूरा करना है। उनका मानना है कि गांव में साफ सफाई के अभाव सहित नाली और खड़ंजा आदि की तकलीफ है। आवास भी जरूरतमंदों को नहीं मिला है। जीतकर आने के बाद वे जात पात से ऊपर उठकर बिना भेदभाव के सबको साथ लेकर मिलजुल कर कार्य करेंगे। खबर दर खबर की न्यूज़ पसंद आने पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबा दीजिए।